हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्मी इंफोटेनमेंट। तो गुरु एज प्रोमिस मैं एक बार फिर लौट आया हूँ आपके लिए 5 ज़बरदस्त वेब सीरीज़ की लिस्ट लेके, जिसमें कि लव, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर हर जॉनर की सीरीज को जगह दी गई है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को नंबर 5 की सीरीज से, जिसका नाम है डेली खबर। इस सीरीज की स्टोरी एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट के अराउंड घूमती है, जो कि एलिट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और उनका काम है पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ करना। उन्हें लगता है कि वो पैदा हुए हैं तो बस मौज मस्ती, घूमने फिरने या फिर खाने पीने के लिए। यही सब चल रहा होता है कि इसी बीच उनकी एक फ्रेंड सुजैना का मर्डर हो जाता है और फिर उनकी अनलिमिटेड मस्ती में एंट्री होती है अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कातिल का कोई पता नहीं चल पा रहा और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो ये डिसाइड करते हैं ओहिजा बोर्ड का इस्तेमाल करके सुजैना की आत्मा को बुलाने का। और फिर सीरीज में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं यह तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, ये आपको खुद देखना होगा। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है, हर एपिसोड की लेंथ 25 से 30 मिनट के बीच की है। 6.2 की IMDb रेटिंग है और 18+ वार्निंग के साथ MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। विचार के युगों से यात्रा करते हुए मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब बात एनिमेशन की आती है तो ज्यादातर लोग इसे चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देकर इग्नोर मार देते हैं और उन्हीं लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे नंबर 4 की सीरीज लव डेथ रोबोट सीजन 3 को देखकर। यह एनिमेशन एंथोलॉजी सीरीज है, मतलब हर एपिसोड में नई कहानी और हर एपिसोड एक से बढ़कर एक। टोटल 9 एपिसोड हैं, जिनमें की मैक्सिमम लेंथ 17 मिनट की है। यह सीरीज आपको अलग अलग दुनिया की अलग अलग कहानियों की सैर पे ले जाती है और लास्ट एपिसोड जिबारो को देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सीरीज में ज़ॉम्बी, मॉन्स्टर, स्टील स्पाइडर और मल्टीवर्स के साथ साथ खून खराबा और एडल्ट सीन्स भी हैं। इस सीरीज को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो है मास्टरपीस। 18+ वार्निंग के साथ नेटफ्लिक्स की यह सीरीज एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पे एक जापानीज एरोटिक ड्रामा सीरीज फिशबोल वाइव्स। यह कहानी है स्कोरा नाम की एक मैरिड वुमन की, जो कि शिकार है डोमेस्टिक वायलेंस का। और एक दिन वो जाती है गोल्डन फिश खरीदने और उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, और फिर उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसी के राउंड घूमती है सीरीज की कहानी। उसके साथ साथ 5 और भी औरतों की कहानी चलती है जिनकी लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही होती। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के बीच की है। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में एडल्ट सीन्स हैं, जिनके सारे इस सीरीज को चलाने की कोशिश की गई है। प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ साथ अगर कहानी पे भी थोड़ा काम किया होता तो सीरीज और भी अच्छी हो सकती थी। सीरीज का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले ओवरऑल ठीक ठाक है। इसके बोल्ड इरोटिक सीन की वजह से नेटफ्लिक्स की यह सीरीज पूरी तरह से 18+ है। OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत कम ऐसा कंटेंट है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, और इसीलिए जब भी कोई ऐसा शो आता है तो मास ऑडियंस टूट पड़ती है इसके ऊपर, जैसा कि हाल ही हमने पंचायत सीजन 2 के साथ देखा है। नंबर 2 पे है सोनी लिव की ऐसी ही एक सीरीज निर्मल पाठक की घर वापसी। यह कहानी है निर्मल नाम के एक लड़के की, जो काफी टाइम के बाद अपने गांव लौटा है और आकर देखता है कि यहाँ तो अभी भी वही जात पात जैसी सामाजिक बुराइयां अपनी चादर पसेरे पड़ी हुई हैं। और उसके बाद वो क्या बदलाव लाता है और क्या क्या होता है, इसके लिए आपको यह 5 एपिसोड की सीरीज देखनी होगी, जिसके हर एपिसोड की लेंथ 35 से 40 मिनट लंबी है। सीरीज का प्लस पॉइंट है इसके लीड कैरेक्टर्स की बढ़िया परफॉर्मेंस और इसका इमोशनल टच, स्पेशली इसके लास्ट 2 एपिसोड कमाल के हैं। वहीं सीरीज का माइनस पॉइंट है इसकी स्लो पेसिंग, लेकिन इसकी कमी पूरी कर देती है इसकी कहानी, जो इसे वन टाइम वॉच फैमिली एंटरटेनमेंट सोर्स तो बना ही देती है। हॉकिस में एक बार फिर से शैतान ने दस्तक दे दी है। 2 टीनेजर्स का मर्डर हो चुका है और भी बहुत सारी रहस्यमय घटनाओं के साथ एक बार फिर से लौट आई है नंबर 1 पे नेटफ्लिक्स की मोस्ट वेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 1। अपने स्ट्रेंजर किड्स पहले से काफी बड़े हो चुके हैं और उनसे भी बड़े होकर लौट आई हैं उनकी मुसीबतें। सीजन 3 की डिसअपॉइंटमेंट को बुलाते हुए जबरदस्त वापसी के साथ इस सीरीज ने दिखा दिया है कि क्यों इसे नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कास्टिंग। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर एक कैरेक्टर अपने आप में परफेक्ट है। इस सीरीज की एक खास बात है कि इसका हर नया सीजन किसी न किसी एंगल से अपने लास्ट वाले सीजन से कनेक्टेड रहता है, जिससे कि यह सीरीज एंगेज रहती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसके पहले 3 सीजन नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें।
ताकि आप इसके सभी कैरेक्टर से अच्छे से कनेक्ट हो जाएं और इस मिस्ट्री के समुद्र में गहरी डुबकी लगा सके। इसकी कहानी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। बस इतना बता दूं कि इस बार डफर ब्रदर्स ने पूरी जान झोंक दी है इस सीरीज में। फिलहाल इस सीरीज के 7 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं और बाकी के 2 एपिसोड 1 जुलाई को ड्रॉप होंगे। 1 घंटे से भी ऊपर के सभी एपिसोड, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करते। हर एपिसोड शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चलता। यह इस लिस्ट की बेस्ट सीरीज है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। बस इसका हॉरर एस्पेक्ट पहले से बहुत ज्यादा है, तो बच्चों के साथ ना ही देखे तो बेटर है। जितनी बात करूँ कम है इस सीरीज के बारे में, इसलिए बेटर होगा कि आप खुद एक्सप्लोर करें इस दुनिया को। अगर आप इस सीरीज के ऊपर या फिर किसी भी सीरीज या मूवी के ऊपर डिटेल रिव्यू चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी एंड 14।